हेलो दोस्तों, मैं हूं वैभव। मैं अनअकैडमी प्लस पे बायोलॉजी का एडुकेटर हूं और आज हमारे साथ जो कन्वर्सेशन हो रही है तो उसमें सर्वोत्तम कैरियर इंस्टीट्यूट के जो टॉप 3 फैकल्टी हैं वो हमारे साथ हैं। उनमें फिजिक्स के एडुकेटर गिरिजा शंकर तिवारी सर हैं जो जीएसटी सर के नाम से जाने जाते हैं। फिर एक और फिजिक्स के एडुकेटर हमारे सामने हैं मयंक जोशी सर जो एमजे सर से काफी ज्यादा फेमस है। और एक आशीष बंसल सर जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एडुकेटर हैं, एबी सर के नाम से जाने जाते हैं ये। तो आज एकेडमी के लिए काफी एक अच्छा मौका है कि सर्वोत्तम कैरियर इंस्टीट्यूट हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो आज इस कन्वर्सेशन में हम लोग जानेंगे सर के बारे में और अनअकैडमी पे क्या अप्रोच होगा सर का, कैसे ऑल ओवर इंडिया के बच्चे अब सर से पढ़ सकते हैं। पहले सिर्फ कोटा में ही जाकर बच्चे सर से पढ़ सकते थे, तो पहले कर सारे एडुकेटर्स के बारे में हम जानते हैं और इन टीचर्स की इंट्रोडक्शन की किसी को जरूरत नहीं है। तो एक एक कर सबके बारे में सर से जानते हैं। सबसे पहले जीएसटी सर से। 2005 में मैं कोटा आया था और जिसमें लगभग मेरे को हो गया यहाँ पर 16 ईयर, जिसमें सबसे अधिक टाइम तक मैं एलएन में था। फिर 2017 में हम लोगों ने मिल करके सर्वोत्तम कैरियर इंस्टीट्यूट फाउंड किया, जहाँ अभी करंट में हम ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं और अब ऑनलाइन टीचिंग के लिए हमने अनअकैडमी प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया है। ओके सर, थैंक यू। अब सर एमजे सर आप बताइए। मैं पहले मेरा इंस्टीट्यूट था स्पेक्ट्रम इंस्टीट्यूट के नाम से, जो मेरे नेटिव प्लेस पर था एमपी में। फिर मैं 2011 में यहाँ शिफ्ट हुआ था कोटा और मैंने एलन कैरियर इंस्टीट्यूट में पढ़ाया। 2017 में हम लोगों ने सर्वोत्तम कैरियर इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था। वहाँ पे मैं फाउंडर डायरेक्टर हूँ, एचओडी फिजिक्स हूँ और अभी भी हम वहाँ पे भी क्लास लेते हैं और ऑनलाइन के लिए हम लोग यहाँ अनअकैडमी के साथ एसोसिएट हो गए हैं। सर अब आशीष बंसल सर आप बताइए। हेलो एवरीवन। एक्चुअली मैंने टीचिंग करियर स्टार्ट किया लॉन्ग बैक, अप्रोक्सीमेटली 18 इयर्स बैक 2002 के बाद में, और तभी से मेडिकल और इंजीनियरिंग में हर तरह के एग्जाम्स में डील करते थे, केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ाया करते थे। 2010 में फाइनली मैं कोटा आया, स्टार्टिंग फ्रॉम बंसल देन एलन एंड फाइनली सर लोगों ने कहा 2017 में हम 7 लोगों ने मिलकर सर्वोत्तम कैरियर इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया। सो प्रेजेंटली आई एम फाउंडर डायरेक्टर सर्वोत्तम कैरियर इंस्टीट्यूट, और साथ में जो ऑनलाइन है वो ऑनलाइन के लिए मैं अनअकैडमी के साथ जुड़ा हूँ, ठीक है ना। अभी फिलहाल वहाँ पर आईओसी यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसके अंदर डील कर रहा हूँ मैं। ओके सर, थैंक यू। तो मुझे लगता है जहां तक सर की एक्सपीरियंस है, जितने भी एडुकेटर्स आज हमारे साथ हैं, तो जितने भी एडुकेटर्स सबकी जो एक्सपीरियंस है वो शायद 15 साल 18 साल में, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे अभी, शायद जिनकी उम्र उतनी है उससे ज्यादा सर लोगों की एक्सपीरियंस है। तो काफी सीखने को मिलेगा सर लोगों से। और सर एक बात आती है कि जब भी नीट की बात आती है तो नीट में और या जेई में भी बात भी आती है, तो कोटा की बात आती है। तो सर एक एक कर मैं जानना चाहूंगा ऐसी क्या खास बात है कोटा में जो सारे जितने भी रैंकर्स हैं, जितने भी टॉपर्स हैं वहां से निकलते हैं और सारे जितने भी ज्यादा सिलेक्शन होते हैं वो कोटा से ही होते हैं। तो ऐसी क्या बात है सर? एक तो यहाँ पर यह है कि एक इन्वायरमेंट है, लंबे टाइम से कोटा अपना नाम ग्रो कर पाए तो एक उन्हें मिल जाता है, एक उन्हें इन्वायरमेंट मिल जाता है पढ़ने का। दूसरा, जो भी इंस्टीट्यूट है उनकी टीचिंग बहुत मेथोडिकल है। मेथोडिकल है कि मतलब वेल डिफाइंड उनका अपना टीचिंग स्ट्रक्चर है, स्टडी मटेरियल सपोर्टेड है, बच्चों को पढ़ाने के बाद जो होमवर्क दिए जाते हैं उनका डिस्कशन है और टाइम बाउंड सिलेबस होता है। ऐसा नहीं कि जैसे हमें मान लेते हैं कि कोई पर्टिकुलर चैप्टर एजुकेटर को बहुत पसंद है तो वो जो है इनफाइनाइट टाइम तक चलाया जा सकता है, ऐसा नहीं है। हर सब्जेक्ट में जो भी है, जैसे मार्क्स आते हैं जिस तरीके से, उस तरीके से वेटेज वाइज ही वो डिवाइड होता है और अपने को उसी तरीके से उसे डिलीवर होना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर फैकल्टीज का डेडिकेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, भले किसी भी सिस्टम में हो, अपने हो या किसी के साथ जुड़े हो, वो यहाँ का एक ऐसा इन्वायरमेंट है कि बहुत ही डेडिकेटली बच्चों के साथ जुड़े रहते हैं। उनके उनके लिए पुराने पेपर्स देखना, उसकी स्टडी करना, उसके बेसिस पर यह देखना कि मोस्ट प्रोबेबल कॉन्सेप्ट क्या है, और एकदम कॉन्सेप्चुअल स्टडी कराई जाती है जिससे बहुत रोड लर्निंग जैसा नहीं होता है। तो ये एक मेन रीज़न रहता है लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को कोटा में अट्रैक्ट करने का। बहुत अच्छा सर। तो सर अब एमजे सर आप बताइए। कोटा में बेसिकली जो स्टूडेंट हैं वो ज्यादा यहाँ से निकल जाते हैं, उसका मैं मानता हूँ कि
उनको एक पर्टिकुलर सिस्टम मिला हुआ है। सिस्टम जो है वो ये है कि उनके टीचिंग के आवर्स फिक्स हैं, उनको जो होमवर्क मिलना है डेली बेसिस पे वो फिक्स है, उनके रेगुलर टेस्ट है वो फिक्स है। तो अगर कोई स्टूडेंट सिस्टमेटिकली कंसिस्टेंटली और प्रयास करता रहता है तो सिस्टम ऐसा है कि उस सिस्टम की वजह से वो ग्रो कर जाता है ना। तो अब अलग अलग बच्चा है, हर की अपनी अपनी कैपेसिटी है, कौन कितना कोप अप कर पाता है, लेकिन जो सिस्टम है वो इस तरीके का है। अब फायदा ये है कि अगर जैसे आज अनअकैडमी में सारे अच्छे एजुकेटर वहां पर पहुंच गए कोटा के, तो ये एक फायदा है बच्चे के लिए कि जो कोटा का एसेंस है, यहाँ का जो टीचिंग का मेथोडोलॉजी है वो बच्चे के पास तक भी पहुंच पा रहा है, क्योंकि हर कोई नहीं आ सकता है कोटा। इसलिए मतलब कोटा में जो विशेषता है वो है सिस्टम और टीचर्स जो है उनकी ज़ील, कि भाई यहाँ पे टीचर एक हीरो की तरह होता है। जैसे कि आप कोई मूवी देखते हैं उसमें स्टार कास्ट इम्पोर्टेंस रखती है। भाई मूवी आप एक साथ कई मूवी रिलीज होती है, लेकिन अच्छी स्टार कास्ट वाली मूवी होती है तो वो जो है वो ज्यादा बिजनेस कर लेती है। बस वही सिस्टम यहाँ है कि बच्चे का जो एक नेचुरल कंफर्ट डेवलप होता है सब्जेक्ट के लिए, वो नेचुरल कंफर्ट तभी डेवलप हो सकता है जबकि आप उसको समझा रहे हैं बिल्कुल आसान भाषा में। देखिए कठिन भाषा तो किताबों में लिखी हुई है, अगर वो उसे पढ़ के समझ सकता होता तो टीचर की आवश्यकता ही नहीं थी। तो टीचर की आवश्यकता केवल इसलिए है कि वो आसान शब्दों में वो सब कुछ डिस्क्राइब कर दे जो कि बच्चा कई बार किताब पढ़ने पर भी नहीं समझ पा रहा है। तो यहाँ पे लोगों ने प्रयास करते करते ये मेथड विकसित कर लिया है कि आज अपन क्लास में जाके अगर दिन में भी बोल दें कि बेटा इमेजिन करो रात हो रही है, बच्चा इमेजिन कर लेता है कि हाँ सर रात ही है, देखो चांद भी दिख रहा है, तारे भी दिख रहे हैं। तो ये है मेन बात। ओके सर। तो आशीष बंसल सर आप बताइए। देखो कोटा में जो खास बात है या जो इसके रिजल्ट्स का कारण है, मतलब मुझको जो मेन लगता है दैट इज अ पूल ऑफ टीचर्स। मतलब कोटा हैज बीन फॉर्चुनेट टू गेट अ गुड वैरायटी ऑफ टीचर्स, अ गुड कॉम्बिनेशन, मतलब हर सब्जेक्ट का, हर टॉपिक का, सब टॉपिक का, है ना, इस तरह से उनको कॉम्बिनेशन मिले हैं कि बच्चे के लिए सामने हमेशा ऑप्शंस रहते हैं कि अगर उनको बेस्ट से बेस्ट पढ़ना है, उनके पास हर कुछ चीज अवेलेबल यहाँ पर रहती है। स्टडी मटेरियल की कुछ कमी नहीं है, इन्वायरमेंट की कमी नहीं है, ठीक है ना। तो सब कुछ जो एक जगह पर मिल सकता है वो कोटा के अंदर मिलता है। कल जब मेरी बात हो रही थी एक इंटरव्यू पर, बच्ची जो बहुत टैलेंटेड बच्ची है जो कि निकली है कोटा से, वो बता रही थी कि द स्टूडेंट्स व्हिच आई एवर ड्रीम्ड ऑफ, है ना, वो सारे के सारे राइट नाउ आई कैन सी देम ऑन द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। तो बेसिकली ये टीचर्स हैं, पूल ऑफ टीचर्स हैं जो चीजों को मोबिलाइज करते हैं, ठीक है ना। द इंस्टीट्यूट इज लाइक अ कप ऑफ मिल्क, the students are like sugars, but to mobilize them the teachers are required, ठीक है ना। अब उनको उनको काइनेटिक एक्शन देने के लिए, उनमें एक दूसरे को समझ आने के लिए टीचर्स रिक्वायर्ड है। जैसे कि सर ने कहा कि चीजों को सिंपल बनाना, मैं सर कहते भी है कि ही कैन के बियॉन्ड वो देखना सिखाते हैं। मैं बोलता हूँ कि इनॉग्निक को मैं फील करना सिखाता हूँ, जीएसटी सर भी कोई। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ के टीचर्स, यहाँ का हमने जो सीखा है कोटा से, वो हम खुद ये चीजें कि खुद ये सीखे हैं कि कितना कम से कम बोलकर कितना ज्यादा से ज्यादा एक्सप्रेसिव होना। दैट इज व्हाट द इम्पोर्टेंस ऑफ कोटा, द इम्पोर्टेंस सिस्टम, है ना, ताकि वो रिजल्ट्स जो हैं, जो बच्चा 60 वाला है वो 80 पर पहुंचे, जो 80 वाला है वो 90 पर पहुंचे, 90 वाला 100 पर पहुंचे। दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ कोटा। बिल्कुल सर। तो अब काफी सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मालूम चला होगा कि आखिर कोटा से ही इतने सारे सिलेक्शन आखिर होते क्यों हैं, वहीं से सबसे ज्यादा टॉपर्स, वहीं से रैंकर्स क्यों निकलते हैं। और अगर सच मायनों में कहें तो कोटा को जिन्होंने कोटा बनाया है वो सामने हमारे एडुकेटर्स हैं सारे, जिन्होंने कोटा को कोटा का एक नाम दिया है। तो बात आती है अब कि कई सारे बच्चे हैं जो कोटा नहीं पहुंच पाएंगे, कई सारे बच्चे फाइनेंशियल बेसिस के कारण कोटा नहीं पहुंच पाते हैं, और कई सारे जैसे लड़कियां हैं, कई सारे घर वाले जो हैं वो लड़कियों को नहीं भेजते, ज्यादातर लड़कियों को कोटा, लेकिन पास एक्सेस मिल पाएगा। सर पहले ऑफलाइन में थे, अब वो ऑनलाइन में भी आ चुके हैं अनअकैडमी के साथ। तो सर ऑफलाइन से ऑनलाइन का जो आपका एक जर्नी है वो कैसा है, ये आप बताइए इसके बारे में। ऑफलाइन से ऑनलाइन का जर्नी मतलब मेरे लिए तो काफ़ी एक्साइटिंग है। एक्साइटिंग इसलिए है कि हम बहुत सारे बच्चों को पढ़ा सकते हैं, मतलब इसमें हम
लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट तक जा सकते हैं, छोटे छोटे शहर के बच्चों तक जा सकते हैं। ऐसे बच्चों तक भी अनअकैडमी के थ्रू हम पहुंच सकते हैं, जो मतलब कोटा आने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि ठीक है एक तो घर छोड़ करके आएंगे, फिर उन पर फाइनेंशियल लोड काफ़ी ज़्यादा होगा। सो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म में आकर के मेरे को ये तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हाँ हम मतलब छोटे छोटे शहरों में भी जा करके पढ़ा सकते हैं, बच्चा उसका हमारे एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठा सकता है। ये मेरे को एक बड़ा बेनिफिट लगता है। दूसरी बात ये है कि अनअकैडमी की फीस जो है काफ़ी कम है। अब आप देखिए मंथली सब्सक्रिप्शन भी है, 3 मंथ का भी है, 6 मंथ का भी है, और वो भी बहुत ही रीज़नेबल है। आप छोटे-छोटे शहरों के लोग भी क्या कर सकते हैं, इसको बहुत आसानी से अफ़ोर्ड कर सकते हैं। अब मान लेते हैं कि अभी ठीक है कि आपके पास अभी तुरंत ही पैसे नहीं है, इसके बाद भी आप एजुकेटर से पढ़ना चाहते हैं। तो जितने भी एजुकेटर्स होते हैं, अब वैसे तो यहाँ पर सभी टॉप एजुकेटर्स ही ऑन बोर्ड होते हैं, तो उनके फ्री क्लासेस बहुत चलती रहती हैं। और फ्री क्लासेस भी यहाँ बहुत ही सिस्टमैटिक है। ऐसा नहीं है कि मतलब 15 मिनट की है, 20 मिनट की है, एक लंबी फ्री क्लासेस होती हैं, जहाँ पर कोई पर्टिकुलर टॉपिक यदि उठाया जाता है तो उसको एकदम डिटेल में ही पढ़ाते हैं। उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करना, उससे संबंधित इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स लेना। तो हम जो है जो बच्चे हैं, वो यहाँ पर आकर के देख सकते हैं कि हाँ मतलब ठीक है, एजुकेटर से अपनी फ्रीक्वेंसी मैच कर सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने चैप्टर्स को वहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे को किस चैप्टर में रिक्वायरमेंट है। तो ये एक वैल्यू एडिशन है ऑनलाइन में अनअकैडमी की तरफ से। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। सर एमजे सर। आई थिंक आप पूछना चाह रहे हैं कि ऑनलाइन में आकर आपको कैसा लग रहा है, ऐसा? बिल्कुल सर। देखिए, ऑनलाइन में आकर मुझको ठीक वैसा ही लग रहा है जैसा मैं ऑफलाइन में था। बस अंतर क्या है कि दो तीन चीजें हैं जो कि ऑनलाइन में मुझे ऑफलाइन से बेहतर लगती है। एक तो मैं जब ऑफलाइन में पढ़ाता था तो मेरी क्लासेस में स्टूल वगैरह लगने के बाद जगह नहीं बचती थी, और उसके बाद बच्चे दरवाजे से झाँक कर कोशिश करते थे कि अब जो बोर्ड पे नजर आ जाए वही देख ले। कभी ठंड हो जाती थी तो बच्चे कभी-कभी जमीन में बैठ जाया करते थे, सर हम यहीं बैठ जाएंगे, यहीं से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक बात है कि यहाँ पर एकदम प्रॉपर कंटेंट जो है वो डिलीवर हो पा रहा है बच्चे के घर पर। अगर एजुकेटर अनअकैडमी क्वालिटी कंट्रोल पे भयंकर ध्यान दे ही रहा है, अच्छे-अच्छे एजुकेटर्स को ऑनबोर्ड कर रहा है, तो इसका एक फायदा है कि क्वालिटी कंटेंट जो है वो बच्चे के पास पहुंच रहा है। दूसरी एक बड़ी समस्या ऑफलाइन में होती है कि क्लास किसी ना किसी कारण से मिस हो ही जाती है। बिल्कुल सर। 365 डेज अगर आप क्लास कर रहे हैं और अटेंडेंस आपकी 100% आ जाएगी, मतलब यू आर बिहेविंग जस्ट लाइक अ सुपरमैन। ना तो टीचर पूरे 365 डेज क्लास ले सकता है, और ना ही कोई स्टूडेंट होता है जो 365 डे, एक्सेप्शन हर जगह होते हैं। मतलब हो सकता है कोई एक ने ले लिया हो, दो ने ले लिया हो, पर वो परसेंटेज बहुत कम है। तो यहाँ एक बढ़िया फायदा ये है कि अगर किसी भी कारण से, वैसे तो मैं हमेशा कंसिस्टेंसी का बहुत बड़ा समर्थक हूँ। मैं किसी भी बच्चे को अगर मेरे से पूछना होता है कि मैं क्या करूँ, तो मैं उसको सबसे ज्यादा ध्यान देने के लिए कहता हूँ कंसिस्टेंसी पे, कि भाई तेरी कंसिस्टेंसी रहेगी तो तेरे अंदर परफेक्शन अपने आप आ जाए। तो आपको तो रिलीजियसली क्लास लाइव ही करना चाहिए। ये तो मेरा हर बच्चे को ये मतलब एक तरीके से सुझाव है। पर बाई चांस किसी कारण से अगर वो क्लास नहीं कर पाता है, तो यहाँ पर ये अच्छी सुविधा है कि भाई क्लास है, रिकॉर्डेड है, और बच्चा जो है उसको देख सकता है। नहीं तो क्या होता है कि एक कम्युनिकेशन गैप के चलते एक जगह से बात जब दूसरी जगह पहुंचती है तो वो बात बदल चुकी होती है। क्लास में बच्चा नहीं कर पाया, फिर उसने नोट्स ले लिया, नोट्स में वो पढ़ के जो समझेगा वो उसको सच मान लेगा, जबकि हो सकता है कि सच का कोई दूसरा पहलू हो जो टीचर ने क्लास में बताया हो। तो यहाँ पे वो क्लास ले सकता है बाद में भी। ये एक एड ऑन फीचर है जो कि बहुत ही चमत्कृत करने वाला है। मतलब वो स्पेल बाउंड कर देता है कि भाई हाँ, ये जो है आप एक अलग फीचर है। ये तो ऑनलाइन का मतलब फायदा है ही कि आप अपने कंफर्ट से, अपने समय पर, अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए पढ़ाई करें। तो मुझे तो इस एनवायरनमेंट में अच्छा ही फीलिंग आ रहा है। बिल्कुल सर। सर एबी सर, अब आप। एक्चुअल में जो बच्चे के सामने आज के 5 साल पहले चले जाएं, 6 साल पहले चले जाएं, तो जो कंस्ट्रेंट्स हुआ करते थे, खास तौर पे डिस्टेंस, हम देखते हैं कि जितने सिलेक्शन यहाँ पर होते हैं उससे काफी ज्यादा सिलेक्शन जो है वो डिस्टेंस लर्निंग वाले भी होते थे।
लेकिन वो बच्चे क्वालिटी वाले होकर भी, है ना, उनका रिजल्ट नहीं आ पा रहा था या रिजल्ट नहीं आ पाता था। लेकिन अब मेरे को लगता है कि ये जो कंस्ट्रेंट्स है ना अनअकैडमी के आते, ये सारे जो डिस्टेंस लर्निंग वाले कंस्ट्रेंट्स हैं, ये सारे हट गए। नाउ देयर इज नथिंग लाइक डिस्टेंस लर्निंग, ठीक है ना। हर बच्चा जो है जो कोटा में है या कोटा के बाहर है या देश के बाहर है, वो फिर भी क्लासरूम में है। ये सबसे बड़ा अनअकैडमी ने किया है कि जो पहले बाहर के स्टूडेंट्स थे वो मान के चलते थे हमें कोटा में नहीं आ रहे हैं तो हमारी रैंक 100 के बाहर भी है तो जस्टिफाइड है ना, मान के चलते थे। वो मान के चलते थे कि हम हैं 1 से 10 वाले हैं, लेकिन क्योंकि हम कोटा नहीं गए तो हम 100 के पीछे भी आ रहे हैं, ओके इट्स ऑल फाइन, ठीक है। क्योंकि वहां पर कोटा का स्टडी मटेरियल, कोटा का प्रभाव वहां तक आते आते जीरो हो जाता था, बीरबल की खिचड़ी जैसा कुछ हो जाता था। लेकिन अब वो जो कंस्टेंट ना, बीरबल की खिचड़ी वाला कंस्टेंट, वो हट गया है। हर किसी की खिचड़ी पकेगी अब, ठीक है ना। कोई भी चावल कच्चा नहीं रहेगा, हर कोई जो है विद्यार्थी तक वो शिक्षा पहुंचेगी जो पहले कुछ ही विद्यार्थियों तक सीमित थी। तो आई थिंक कि मतलब ये अनअकैडमी ने क्या किया है ना कि बस वही है कि एक दायरा बड़ा कर दिया है लोगों को। जो रेस में जो दौड़ने वाले लोग थे, जो पहले कुछ ही लोग थे कि पहले 5 ही जनों की रेस लगती थी, अब उसको 500 जनों को सक्षम बना दिया है। तो ठीक है, एक अच्छा कंपटीशन का एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा, बट वो लोग जो कि ऐसा समझते थे अपने आप को कि अरे हम तो उन सर की क्लास में नहीं जा पाए, सब एजुकेटर को जो बढ़िया एजुकेटर है उनको अनअकैडमी पहल कर रहा है ना, प्लेटफॉर्म पर लाने की। तो इससे क्या होगा कि ऑफ कोर्स रिजल्ट्स इंप्रूव होंगे, लेकिन जो मुझको सबसे बढ़िया बात लगती है, जो 3 टायर 4 टीयर सिटी थी, जो जहाँ के बच्चे यहाँ पर नहीं आ पाते थे, यहाँ की सेवाएं नहीं ले पाते थे, अब वो आराम से टीचर से इंटरेक्ट करते हैं, बात कर रहे हैं, टीचर से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ी बात करी है और ये कारण है कि हम लोग भी बहुत एक्साइटेड हैं कि ये ऐसे प्लेटफॉर्म के अंदर जब पता चल रहा है कि बच्चे जो है कहाँ-कहाँ के बच्चे जुड़े हुए हैं। पहले पता चलता था कि हाँ भाई यहाँ से लिंक जो है वो ठीक है, राजस्थान के बच्चों का ज़्यादा है, थोड़ा बहुत बिहार है, गुजरात है, चलो ठीक है। लेकिन अब अपन सोच सकते हैं कि पूरे इंडिया भर के बच्चों को हम आराम से टीचिंग दे सकते हैं, क्वालिटी टीचिंग दे सकते हैं। यस। तो आपकी सर जितनी भी क्लासेस हैं वो स्पेशल क्लासेस में भी चल रही होंगी, बहुत सारे जो बच्चे एक्सपीरियंस करना चाहते हैं एकेडमी के प्लेटफॉर्म को। डेफिनेटली स्पेशल क्लासेस चल रही हैं और प्लस क्लासेस भी चल रही हैं। दोनों तरह की स्पेशल क्लासेस रहती हैं, रेगुलर रहती हैं स्पेशल क्लासेस, और ये रहेंगी शाम तक। स्पेशल क्लासेस रहेंगी ही रहेंगी। ओके सर। रहेंगी। ओके सर। तो एमजे सर की भी और आशीष बंसल सर की भी स्पेशल क्लास। हाँ, स्पेशल क्लासेस जो रहती हैं वो उसका समय रहता है मेरा रोजाना शाम को 6 बजे से और रात को 10 बजे भी रहता है। एक दो स्पेशल क्लास लेता हूँ। इसके अलावा अभी एक क्रैश कोर्स चल रहा है अचीवर प्लस के नाम से, जो कि नीट 2021 में जो स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं उनके लिए बहुत ही फ्रूटफुल हो रहा है। और उसका टाइमिंग रहता है मेरा मॉर्निंग में 11 o'clock से लेकर 12:30 तक, और ये मंडे से लेकर फ्राइडे तक डेली रहती क्लास। एक हमारा 15 मार्च से एक बैच और चालू हो रहा है जो कि अर्ली एंथ्यूज बैच। अर्ली एंथ्यूज बैच मतलब जो बच्चे 11 से 12th में जा रहे हैं उनके लिए बहुत शानदार बैच है। उनको पहले 11th के सारे कॉन्सेप्ट ब्रशअप कराए जाएंगे और उसके बाद उनको 12th क्लास एकदम बहुत डीपली पढ़ाया जाएगा। और मुझे लगता है कि जो बच्चे इन दोनों ही कोर्सेज में एनरोल करेंगे वो अगर अपने आप को ये मानते हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता तो सबसे पहले तो सिलेक्शन होने पर आ जाएंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप अच्छे शिक्षकों का साथ लेते हैं तो आपको एक रनवे या प्लेटफॉर्म मिल जाता है। जैसे कि अगर आप टेक ऑफ करना चाहते हैं तो आपको एक रनवे चाहिए। अगर आपके पास ऐसी सड़क है जिसमें गड्ढा नहीं है तो फिर आप अपने पोटेंशियल का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अगर कार हैं तो आप टॉप स्पीड से चलेंगे, और अगर आप प्लेन है तो टेक ऑफ कर पाएंगे। लेकिन उन दोनों के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है कि आपको हर्डल फ्री एक पाथवे मिलना चाहिए। क्योंकि मेरा मानना है कि आपके दिमाग में जितने मिसकंसेप्शन होते हैं उनकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं। जो भी बच्चा पढ़ता है वो पूरा पूरा सब्जेक्ट पढ़ लेता है। ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं है कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में 3 लॉ होते हैं, ऐसा नहीं है, है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिजिक्स में होता है, ऐसा किसी को पता नहीं है। या कूलम्ब्स लॉ होता है, किसी को पता नहीं है, ऐसा नहीं है, सबको पता है कि ये सब कंटेंट है। इनफैक्ट तो आप नीट में वेबसाइट खोलेंगे तो उसमें भी कंटेंट लिखा हुआ है, हर बच्चे को रटा हुआ है कि इस टॉपिक में ये कंटेंट। पर उस कंटेंट में जो मिसकंसेप्शन अराइज हो रहा है, क्वेश्चन तो वहीं से आ रहा है। तो एक अच्छे टीचर के साथ जब आप स्टडी करते हैं तो आपको एक हर्डल फ्री पाथवे मिलता है। वहां से आप अपने पोटेंशियल के हिसाब से एक्सेस कर सकते हैं।
तो हमारा मानना है कि अगर आप स्टडी करते हैं साथ में, तो आप खुद से पढ़ के अगर 1000 रैंक ला सकते हैं तो आप 100 लाएंगे, 100 ला सकते हैं तो 10 लाएंगे, 10 ला सकते हैं तो 1 लाएंगे। ये और आसिफ बंसल सर, आपकी बैचेज जो आ रही हैं अकेडमी पे और स्पेशल क्लासेस? हाँ बिल्कुल, अभी स्पेशल क्लासेस चल रही हैं। स्पेशल क्लासेस का नॉर्मली टाइम दोपहर 12 बजे का रहता है, 12 से 1 या 12 से 1:30, ऐसा 60 या 90 मिनट्स के स्लॉट रहते हैं। और जो इवनिंग में क्रैश कोर्स के लिए जो 2021 के लिए जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए शाम को टाइम 5 बजे का है, 5 से 6:30 का है। तो रादर देन द क्रैश कोर्स आई वुड कॉल इट अ डिटेल कोर्स, क्योंकि अगर अपन देखें तो अभी से लेके एग्जाम में टाइम काफी है। तो बच्चों को ऐसा वो क्रैश कोर्स सोचकर अपने दिमाग पर ज्यादा लोड नहीं करना चाहिए, है ना। सोचना चाहिए कि अभी अपने पास आराम से समय है। जिन जिन लोगों ने किसी कारण से अभी तक, क्योंकि ये क्या साल पेंडेमिक का रहा है, तो अब कई सारे बच्चे हैं जो किसी न किसी परेशानी के चलते कुछ भी, जब मान लीजिए दूर दराज के गांव इलाकों में से, वहां पर वो इंटरनेट का भी ऑनलाइन स्टडी नहीं कर पाए, अब किसी तरह से वो कर पा रहे हैं। तो अब उन बच्चों के लिए भी अगर स्टार्टिंग करते हैं तो देयर इज नथिंग लाइक कि सिलेक्शन होने की चांस नहीं है। कंसिस्टेंसी रहे, बढ़िया प्रिपरेशन करता रहे तो कर सकते हैं। क्रैश कोर्स का टाइम 5 से 6:30 बजे के अलावा अब जो 16 से मेरा एक वो भी आ रहा है, एडवांस एंथूज आ रहा है फॉर द नीट 2022, ठीक है ना। वो उसका टाइम जो रहेगा वो रात में 9 से 10:30 बजे का रहेगा। ये है सर मेरे प्रोसेस का। ओके सर, तो जितने भी सर हैं उनकी स्पेशल क्लासेस की टाइमिंग पता चल गई, ऑनगोइंग कोर्सेज पता चल गई, और कई सारे अपकमिंग कोर्स हैं। तो सर को अनअकैडमी पे फॉलो कर जितने भी क्लासेस वगैरह हैं उनका शेड्यूल वगैरह देख सकते हो। अब काफी बच्चों का सर ये डाउट होता है कि जो नॉर्मल बच्चे होते हैं और जो टॉपर बच्चे होते हैं, तो इनमें बच्चे समझते हैं कुछ डिफरेंस है। तो आपने तो उनको पढ़ाया है, जैसे कई सारे बच्चे निखिल बाजिया, लज्जाबेन पटेल, एकांश गोयल, ये सब आपके स्टूडेंट रहे हैं। तो आप उन्हें बताइए कुछ ऐसे मोमेंट कुछ टॉपर के साथ जो लगता है कि हाँ, टॉपर कुछ वाकई में अलग होते हैं, या कुछ ऐसी बातें जो टॉपर के साथ, कुछ ऐसा मोमेंट आपके साथ रहा हो सर? देखिए सर, एक बच्चा था तेजस्विन झा, तो वो 2014 में रैंक 1 आया था, और उसके पहले भी एक आयुष गोयल स्टूडेंट रैंक 1 आ चुका था नीट में, नीट 2013 में। तो उन लोगों में ये देखा मैंने कि वो जब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए सबसे गोल्डन वर्ड्स जो होते हैं वो टीचर के कहे गए वर्ड्स होते हैं। उनको भले ही वो मालूम है कि ये उन्होंने वो कर लिया है, लेकिन फिर भी वो उस चीज को दोबारा तिबारा अगर हमने कहा है कि इस पर एम्फेसिस करना है, तो वो उस पर एम्फेसिस करते थे। तो निखिल बजिया जो अंडर एज था, पहली बार में उसका जो एज था वो कम था। दूसरी बार में थोड़ा सा वो हल्का सा ये था कि मैं पूरे साल निकालूंगा और पूरे साल में ड्रॉपर के साथ बैठूंगा, कैसे होगा कैसा नहीं होगा। वो कई बार आके इंटरेक्ट किया, पूछा, और जब भी उसने पूछा तो उसको बड़े बेहद इत्मीनान से जवाब दिया गया कि भी तेरा अच्छा रैंक आना है, बस तू कंसिस्टेंटली पढ़ाई करता रहे, इन चीजों में फोकस करता रहे। देखो 10 चीजें एक एक बार करे, उससे अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज एनसीईआरटी को आप 10 बार कर लो, वो ज्यादा बढ़िया है। वो बच्चे क्या मूल मंत्र पकड़ने वाले होते हैं कि हाँ वो मान लेते हैं बात को। कुछ बच्चे क्या है कि खूब सारी चीजें सोचते रहते हैं, थोड़ा डाउट में रहते हैं, तो इसलिए कई बार अपने खुद में कैपेबिलिटी होने के बावजूद भी वो कैपेबिलिटी अंडर यूज होकर रह जाती है और वहां तक फिर पहुंच नहीं पाते। तो बस बात यह है कि थोड़ा जो अच्छे बच्चे होते हैं, है ना, वो ऐसा नहीं कि मतलब बच्चे फिक्स हैं कि वही होंगे, और वैसा वैसा कुछ नहीं है। बच्चों का टेम्परामेंट, कितना बच्चा जो है वो आपकी बात को फॉलो कर रहा है, उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन हाँ ये बात है कि पास्ट फ्यू इयर्स के अंदर वी हैव बीन क्वाइट फॉर्चुनेट टू गेट द स्टूडेंट्स लाइक दिस, ठीक है ना, जिन्होंने ऑफ कोर्स खुद का नाम रोशन किया, हमारा नाम भी किया। बिल्कुल सर। अब अगर हम अच्छे स्टूडेंट्स की बात करें कि भाई जो स्टूडेंट होते हैं, बोलना चाहिए कि रैंकर्स होते हैं, उनमें और दूसरे स्टूडेंट्स में कुछ एक बेसिक डिफरेंस होते हैं। पहला तो वो अच्छे फॉलोअर होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो अच्छे फॉलोअर होते हैं। आप जो कहते हैं वो करते हैं। टीचर ने बोला मैंने ये होमवर्क दिया है, तेरे को ये करना है, तो वो सोएंगे तभी जब वो कर लेंगे। दूसरा, वो क्लास कभी मिस नहीं करते। वो वो कंसिस्टेंट ज्यादा होते हैं। देखिए, आपका आईक्यू लेवल एक मुद्दा है और आपकी कंसिस्टेंसी दूसरा मुद्दा है ना। अगर मान लीजिए 2 स्टूडेंट हैं, एक का आईक्यू थोड़ा ज्यादा है पर वो कंसिस्टेंट नहीं है, तो मैं नहीं मानता कि वो एक ट्रू एस्पिरेंट है।
वो निकलेगा, इसकी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। आपका आईक्यू लेवल अच्छा है, ये आपको गॉड गिफ्ट है, बढ़िया अच्छी बात है। लेकिन अब अगर आप उसको मटेरियलाइज करना चाहते हैं तो मटेरियलाइज करने के लिए आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगी। एक दिन आप 8 घंटे पढ़ लेंगे, एक दिन आप 10 घंटे पढ़ लेंगे और दूसरे दिन 2 घंटे पढ़ेंगे, तो इस तरह से कुछ नहीं होगा। आप अपनी एबिलिटी तय कर लीजिए कि आप कितने घंटे पढ़ सकते हैं रेगुलर, जिसमें आपको कोई परेशानी नहीं होती, और आप वहां से अपना रेगुलर पढ़ाई करना स्टार्ट कीजिए। आपका काम बहुत ही बढ़िया तरीके से बन जाएगा। और दूसरा होता है कि ऐसे बच्चे जो रैंक लाते हैं या जीवन में हमें कुछ भी करना है, तो देखिए परेशानी तो ये है कि हमें स्ट्रेस आता है, क्योंकि हमें चिंता होती है। अगर मान लीजिए हमें अपनी रैंक की चिंता है, तो जितनी बार टेस्ट होगा उतनी बार हमारी रैंक या तो ज्यादा आएगी या कम आएगी। तो जब ज्यादा आए तो अत्यंत खुश नहीं होना है, और जब कम आए तो निराश नहीं होना है। क्योंकि मेरा हमेशा से मानना है कि अगर हम कोई टेस्ट दिए और उस टेस्ट में हमारे नंबर नहीं आए, तो हम अपने ऊपर टैग लगा लेते हैं कि हम फेल हो गए। बेसिकली हम फेल नहीं हुए, केवल हमारे उन क्वेश्चंस की तैयारी नहीं थी जो उस पर्टिकुलर टेस्ट में आए थे। हमें पॉइंट आउट करना है कि हमें कौन से टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, हमें कॉपी खोलना है, किताब खोलना है, और अब आगे जिंदगी में वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो अगर आप स्टडी सही तरीके से कर रहे हैं, तो हम पढ़ते ही इसलिए हैं कि हम अपनी गलतियों में सुधार कर सकें। और अगर ये काम जो जितने अच्छे से करेगा पूरे साल, उसकी रैंक उतनी अच्छी आ जाएगी। तो हमें पहले ही मान लेना चाहिए कि रास्ते पे जब चलेंगे तो परेशानी आएगी। हम बार बार बोले कि हम रास्ते पे चल रहे हैं और परेशानी आ गई इसलिए हम परेशान हो गए या डिप्रेस हो गए, तो तो हमें तो ऑब्वियसली रास्ता चूज करने के पहले ही पता था ना कि परेशानी तो आएगी। वो परेशानी जो आ रही है, अगर वो इन टेस्ट में आ रही है जो कि नीट के पहले हो रहे हैं, तो वो तो हमारे लिए बेनिफिशियल है कि हमें अपनी गलतियां पता चल रही है। तो हमें अपनी गलतियों को दूर करना है, कंसिस्टेंट रहना है, और खुश रहना बहुत जरूरी है। आपको जब भी ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा बहुत अच्छा नहीं लग रहा, तो आप अपनी फैमिली से बात कीजिए, अपने उन फ्रेंड से बात कीजिए जो आपको मोटिवेट करते हैं। अगर कोई फ्रेंड आपको डीमोटिवेट करते हैं या जो खुद ये मानते हैं कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा, बार बार कुछ गलत बात करते हैं, उनसे आप दूरी बनाइए। अब अपने आसपास पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखिए, तो आपकी रैंक निश्चित बढ़ जाएगी। अब कितनी बढ़ेगी वो तो डिपेंड करता है कि आप इन सब चीजों का कॉम्बिनेशन कितने अच्छे से बनाते हैं अपने साथ। बिल्कुल सर। तो जीएसटी सर, अब आपका। टॉपर सेक्रेट के बारे में आशीष बंसल सर और एमजे सर ने काफ़ी डिटेल में बता दिया है, और मेरा भी मतलब सिमिलर यही एक्सपीरियंस है। बट मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो टॉपर्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो बहुत कुछ करते हैं या सिलेबस के बहुत बियॉन्ड बहुत एक्स्ट्रा किताबें करते हैं, ऐसा नहीं है। वो अपने सिलेबस पर ही स्टिक करते हैं, जिस लेवल के क्वेश्चन आते हैं उन पर ही काम करते हैं, और उनको बार बार करते हैं। बहुत सारी बातों को कम बार नहीं करते हैं, कम चीज़ों को ज़्यादा बार करते हैं, जिससे वो परफेक्शन पे आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई के दौरान उनको दिक्कतें नहीं होती हैं, उनके सवाल गलत नहीं होते हैं, या क्लास में जब डिस्कशन होते हैं तो हमारा वो सही आंसर दे देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन हम रेगुलर होते हैं और हर छोटी-छोटी माइन्यूट बात को वो समझते हैं और उस पर डिस्कशन कर लेते हैं जो उनको ज़रूरत होती है। हाँ, लेकिन रेगुलर रहते हैं, मतलब मैंने नहीं देखा कि कभी जो भी बच्चे टॉप रैंक में आ रहे हैं वो कभी भी क्लासेस मिस किए हों। मतलब हमें याद ही नहीं है अपने इतने साल के टेन्योर में जो कभी मिस किए हों। बहुत बार उनको पूरा का पूरा टॉपिक आता रहता है, 100% टॉपिक आता रहता है पहले से। सीसीआर वो पहले से भी करते आ रहे होते हैं, लेकिन वो कभी भी क्लास नहीं छोड़ते। वो रिवाइज़ कर लेंगे, मान लेते हैं पहले से, फिर भी वो आकर के बैठ के पढ़ेंगे, क्योंकि उन्हें वो सीक्रेट पता है कि हमें ये तो ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा इंटेलिजेंसी का एग्जाम हो रहा है कि हमें बहुत ज़्यादा आईक्यू चाहिए, बहुत इंटेलिजेंट होना है। ये एक रेगुलरिटी का है, और आप बार-बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो अपने को मोर एफिशिएंट बनाने पर वर्क करते हैं, और मोर एफिशिएंट बनाने पर वर्क तभी होगा जो चीज़ें आती हैं आप उनको बार-बार काम करेंगे। यदि पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको 2 मिनट लगता था, फिर से आप जब दोबारा टीचर के साथ लगाएँगे तो टाइम 1.5 मिनट में आ जाएगा। आप फिर वैसे कॉन्सेप्ट में करेंगे तो टाइम 1 मिनट में हो जाएगा। तो मेरे को लगता है कि 30 to 40% वो बार-बार क्वेश्चन को करके अपना टाइम बहुत रिड्यूस कर लेते हैं। तो यदि कुछ मान लेते हैं लेंदी आया या कुछ अननोन है जिन्हें वहाँ पर एग्ज़ाम भी फिगर आउट करना है, तो उसके लिए उनके पास सफिशिएंट टाइम होता है। तो उनका सीक्रेट जो मुझको समझ में आया वो है कि अपने सिलेबस को कंसिस्टेंटली करते हैं और बार-बार करते हैं, तो वो आसानी से कर जाते हैं। होमवर्क को पूरा करते हैं, कभी स्किप नहीं करते। टीचर्स की बात जैसे सर लोग बता रहे थे, टीचर्स के 100% फॉलोअर होते हैं। यदि हमने कभी कह दिया कि बेटा ये क्वेश्चन तुम्हारे काम का नहीं है, तो उसे तुरंत स्किप कर देते थे।
मतलब उसे आर्ग्यूमेंट नहीं करते थे कभी कि हाँ ठीक है कि क्यों नहीं करूं या नहीं करूं, ठीक है। उसमें से ओलंपिया टॉपर्स होते थे, वो उसके लिए वो अलग से पढ़ लेते थे। बट जब वो केवल और केवल नीट के लिए या मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो वो उसके लिए सिर्फ अपने उस सिलेबस पर ही कंसंट्रेट करते थे। उनका कुछ स्किल सेट हो सकता है, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब वो पर्टिकुलरली अपने इस मेडिकल एग्जाम के लिए आते थे, तो वो सिर्फ और सिर्फ सिलेबस पर स्टिक करते थे और केवल टीचर की बात मानते थे। तो ये एक तरह का वाइंड फॉलोअर होना ही उनके लिए सक्सेस का राज होता है। ओके सर, मतलब ओवरऑल सर समरी है कि अगर किसी को भी कोई एग्जाम को टॉप करना है या अच्छी रैंक लानी है तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और किसी टीचर को 100% फॉलो करना चाहिए बिल्कुल। और इसके अलावा जो भी हार्ड वर्क है वो तो है ही प्रिपरेशन का पार्ट। तो सर 1 अगस्त 2021 को एग्जाम होने वाली है नीट 2021, तो आप उन एस्पायरेंट्स को क्या बोलना चाहिएगा कि जो एग्जाम में इस बार अपीयर होने वाले हैं, उनके लिए एक छोटा सा एक मैसेज। हाँ देखिए, अभी हमारे पास 1 अगस्त से एग्जाम है, तो बहुत टाइम है, ऐसा नहीं कि टाइम कम है। किसी भी बच्चे को जो 12th में है या 12th पास है, 3 मंथ सफिशिएंट होते हैं। यदि वो रेगुलरली जितना भी वो अफोर्ड कर सकते हैं टाइम, 6 आवर्स, 7 आवर्स, 8 आवर्स, यदि इतना रेगुलरली डिवोट करते हैं, तो डेफिनेटली वो क्या कर सकते हैं, एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। अभी सफिशिएंट टाइम है हमारे पास, अभी सफिशिएंट टाइम है हमारे पास एग्जाम को क्लियर करने के लिए। ओके सर। मुझको लगता है कि जैसे अभी से लेकर जो नीट का होने वाला समय है, 1 अगस्त आपने बताया, तो अपन क्या कर सकते हैं कि इसको 2 स्लॉट में डिवाइड कर दें। अभी 60 डेज का और बाद में 60 डेज का। अभी 60 डेज का जो स्लॉट है वो मेनली रखें कि थ्योरी जो हमने अभी तक पढ़ी है या जो पढ़ाई जा रही है उसको फटाफट रिवाइज करें और साथ में कुछ क्वेश्चंस लगाते रहें उसके ऊपर। और बाकी के जो लास्ट 60 डेज हैं, दैट शुड बी एंटायरली बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस जो कि आपके इसके अंदर मॉड्यूल में है, क्वेश्चंस जो कि पुराने सालों में पूछे गए हैं, जो कि अलग अलग जैसे अनअकैडमी पर भी इतने टेस्ट हैं, क्विजेस हैं, तो उनको करें। तो बेसिकली क्वेश्चंस के थ्रू, अगर कोई थ्योरी भी सीखना है तो उन क्वेश्चंस के थ्रू सीखें। तो वो क्या होगा कि लास्ट 60 डेज में एक हैबिट बन जाएगी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की, और फिर वो जो फियर होता है, जो डर होता है, वो दिमाग से हटेगा कि हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ठीक है, सब कुछ होगा, गलतियां भी होंगी, लेकिन उनको हमें समझने का एक अच्छा, जो मॉक टेस्ट होते हैं उनको करने से एक बहुत दिमाग में अच्छा असर पड़ेगा कि हम कैसे है ना क्वेश्चन को करें, कितना टाइम हमें लग रहा है, क्या टाइम मैनेजमेंट दें क्वेश्चन का, उसके लिए सबसे बढ़िया है क्वेश्चन प्रैक्टिस। ओके सर। सबसे पहले तो जितने भी नीट एस्पिरेंट्स हैं जो कि अभी 2021 में नीट में अपीयर हो रहे हैं, उनको मेरा पहला मैसेज तो यही है कि आप सबसे पहले तो आपने अभी तक क्या किया है, कितना पढ़ा है, कितना नहीं पढ़ा है, वो एक डिफरेंट बात है। आज से जो डेट आई है उसके बीच में इतना समय है कि अगर आप आज मान लें कि मैं आज से कर सकता हूँ, सबसे पहले तो आपको ये डिटरमाइंड होना पड़ेगा, आपको अपने आप ये मानना पड़ेगा कि मैं कर सकता हूँ। पहले तो ये विश्वास कीजिए, किसी तरह का डिलेमा नहीं चाहिए अपन। आप तो जैसे युद्ध की तैयारी करते हैं ना लोग के, मतलब फिर उसके बाद कुछ सोचते नहीं है, बिल्कुल उसी तरह आज के बाद अपन अपने दिमाग में ये सोचना बंद कर दें सबसे पहले तो कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अपन आज से मान ले कि मेरा ही होगा, बस अब उसके लिए मुझे 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना है। मुझे आज से लग जाना है, 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना है। बच्चे पूछते हैं सर कैसे पढ़ें, कोई स्पेशल टेक्निक बताइए और मैं कौन से नोट्स फॉलो कर लूं, कोई आप मुझे टॉपर के नोट्स दिला दीजिए। तो बेसिकली हर व्यक्ति ने अपने नोट्स खुद बनाए होते हैं। आप भी आज से तैयारी कीजिए। और क्योंकि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं तो मैं तो फिजिक्स की बात कर सकता हूं, तो फिजिक्स में मेरी तरफ से ये टिप्स हैं आपको कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ज्यादा फोकस कीजिए। अभी से लेके एग्जाम तक अपने को क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करने हैं। फिजिक्स में अपने जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ही होते हैं। तो हमें बाकी सब्जेक्ट्स के जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं वो बताएंगे कि उसमें आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहना है, और हो सकता है अलग हो सकती है क्योंकि तीनों सब्जेक्ट जो हैं वो अलग अलग प्रकृति के सब्जेक्ट हैं। बट जहां तक फिजिक्स का सवाल है, फिजिक्स में केवल सवाल है, ठीक है, और उनके सबके जवाब आपको आते हो, इसके लिए आपको उन सवाल को बार बार करना है। और सबसे बेहतरीन बात यह है कि आज इसे सोचना नहीं है, डरना नहीं है, सिर्फ लग जाना है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। माइंडसेट का बड़ा महत्व होता है। जो लोग सोच लेते हैं कि मैं हिमालय पे चढ़ सकता हूं,
तो वो ऐसे लोग होते हैं जिनका अगर एक पैर नहीं हो तो भी चढ़ जाते हैं। और ऐसे लोग जो सोच लेते हैं कि मैं नहीं चढ़ सकता हूँ, उनके पास जमाने भर के संसाधन होते हैं, लोग उन्हें उठा उठा के ले जा रहे होते हैं कि चलो हम आपको छोड़ आएंगे, तो भी वो मना कर देते हैं कि नहीं भैया मुझे वापस लेके चल, मेरे से ठंड सहन नहीं हो रही। तो जिनके हाथ पैर नहीं है वो भी चढ़ जाते हैं हिमालय पे, अगर उनमें ताकत, वो सोच लेते हैं, जज्बा होता है, विल पावर होती है आपकी जो आपको कॉन्कर कराती है। बाकी तो ठीक है, संसाधन तो आपको मिल ही रहे हैं, आप अनअकैडमी ने सब कुछ आसान कर दिया है। ठीक है सर। ओके सर। तो आज की इस कॉन्वर्सेशन में जो हमारे एक्सपर्ट थे उन्होंने कई सारे टिप्स दिए हैं जिससे काफी बेनिफिट हो रहा होगा, और कई सारे स्टूडेंट जो हैं इनकी स्पेशल क्लासेस भी कर सकते हैं, और इनकी जो ऑन गोइंग कोर्सेज हैं, कई सारे क्रैश कोर्स चल रहे हैं, कई सारे अपकमिंग कोर्सेज आने वाले हैं, तो उनको बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। और इनके जो स्टडी मटेरियल हैं वो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे ही मिलेगी, जो पहले ये कोटा में दिया करते थे, अब वो सेम स्टडी मटेरियल्स वगैरह जो हैं वो सारी चीजें अब अनअकैडमी पे मिलेगी। मुझे लगता है इस सेशन से काफी बेनिफिट हुआ होगा बच्चों को, और अनअकैडमी फैमिली बहुत ही खुश है क्योंकि पूरी जो कोटा के जो टॉप एडुकेटर्स हैं वो अनअकैडमी पे आ रहे हैं, और सर का साथ मिलता रहेगा तो अनअकैडमी एक नई आयाम भी छूती रहेगी। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू मैम सर। Thank you everyone for taking out your time. ठीक है, मैडम, we can end this call now. ओके, थैंक यू।